ऐसा कहा जाता है कि माता के दरबार में कभी जाया नहीं जाता, वहाँ से केवल और केवल आपका बुलावा आता है। तो इस बार ये माता के दरबार का बुलावा आया हमारी जिंक पॉड की पूरी टीम के लिए। तो आइए हम अपने सारे व्यूअर्स को लेके चलते हैं माता के दरबार में, वहाँ के मनोरम दृश्य और माता के दरबार से वहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे तो राजस्थान अपने रेगिस्तानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन रेगिस्तान के अंदर भी किस तरह से सुंदरता देखने को मिलती है, आइए हम उस रास्ते पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं राजस्थान की सुंदर सड़कें, यहाँ की सुंदर ढाणियाँ और यहाँ के सजीले लोग। नमस्कार। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच बीकानेर के पास स्थित है एक ऐसा मंदिर जहाँ चूहों को, आपने बिल्कुल सही सुना, जहाँ पे चूहों को देवता माना जाता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज देशनों के करणी माता मंदिर में, और उसके बाद आपको यहाँ के रहस्य भरी कहानियाँ उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर के दर्शन पे जो सिर्फ अपनी पवित्रता के लिए ही नहीं बल्कि अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर की हर दीवार, हर मूर्त में एक कहानी छुपी है। तो चलिए इस खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिर को करीब से जानते हैं। तो दोस्तों, करणी माता मंदिर की कहानी जितनी अद्भुत है उससे भी ज़्यादा रोचक है करणी माता और राव बीकाजी की ऐतिहासिक मुलाकात। वैसे तो उनकी मुलाकात के संदर्भ में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और जानी हुई कहानी है उसके बारे में आपको बताते हैं। राव बीकाजी जोधपुर के राव जोधा के बेटे थे और वो राजस्थान में एक नया राज्य स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उस समय परिस्थितियां आसान नहीं थी। युद्ध, संघर्ष और संसाधनों की कमी से उनका रास्ता कठिन था। इन्हीं दिनों राव बीकाजी करणी माता के संपर्क में आए। करणी माता ने न सिर्फ उन्हें आशीर्वाद दिया बल्कि ये भविष्यवाणी भी की कि वो एक दिन अपना खुद का राज्य बसाएंगे जो आगे चलकर बीकानेर के नाम से जाना जाएगा। माना जाता है कि करणी माता के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से राव बीकाजी ने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। उन्होंने वहां एक किला बनवाया और करणी माता को वहां की कुल देवी रूप में सम्मानित किया। आज भी बीकानेर के राजघराने करणी माता को अपना रक्षक और पवित्र शक्ति मानते हैं। यही नहीं, बीकानेर में हर बड़ा शुभ कार्य उनकी पूजा के साथ ही शुरू होता है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की मृत्यु की। जब वह एक तालाब में डूब गए तो करणी माता ने यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें जीवन वापस मिल जाए। यमराज ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन माता के तप और शक्ति के आगे झुककर उन्होंने लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जन्म दिया। उसी दिन से माना जाता है कि करणी माता के भक्तों की आत्माएं मृत्यु के बाद चूहे के रूप ले लेती हैं और इस मंदिर में निवास करती हैं। इससे जुड़ी एक और मान्यता जोड़ी गई है प्लेग नामक महामारी से। जब 1996 की शुरुआत में प्लेग की महामारी ने पूरे भारत में हजारों जानें ली थी, तब भी करणी माता और इसके आसपास के इलाके इस महामारी से पूरी तरह सुरक्षित रहे। लोगों ने इसे करणी माता की कृपा माना गया कि माता ने अपने भक्तों और अपने काबा की रक्षा की। यही वजह है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बन गया और लोग इन्हें सिर्फ देवी नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति मानते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता हूँ कि इस मंदिर में एक बहुत बड़ी खासियत है। यहाँ पे चलते वक्त आपको पाँव ज़मीन पे घसीट के चलने पड़ते हैं। उसका कारण ये है कि कहीं गलती से कोई काबा या चूहा आपके पाँव के नीचे आके नुकसान ना हो जाए उसको। करणी माता मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के नाम से भी गिना जाता है। उसका कारण जो है वो ये है कि चूहों का या काबा का एकमात्र मंदिर है जो पूरे विश्व में है। इसके अलावा ऐसा कोई मंदिर कहीं पे भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हाल ही में करणी माता मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। उसके पीछे कारण है यहाँ पे बनाया गया 16,000 किलो प्रसाद जो कि बादाम के हलवे के रूप में था। ऐसा करने वाला ये मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है। सुख देनो दुख मेटनो हमारी माँ करणी रो प्रणाम। माँ करणी थारे नाम री नाम री
मोड़ी और माने मोड़ी। करणी माता के मंदिर के पास ही स्थित है नेहड़ी माता मंदिर, जो कि करणी माता मंदिर से करीबन 4 किलोमीटर के दूरी पे है। तो हम आपको अब लेके चलते हैं नेहड़ी माता मंदिर में, वहाँ के दर्शन कराते हैं और साथ में वहाँ के पुजारी जी से जानते हैं उस मंदिर के पीछे की कहानी। नमस्कार। करणी माता मंदिर के साथ साथ देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के पास में ही नेहड़ी माता का मंदिर भी है। तो आज हम उस मंदिर में भी आपको लेके आए हैं। आइए जानते हैं उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा और। तो नमस्कार पंडित जी, हमारे को आप इस मंदिर के बारे में और इससे जुड़ी जो कहानी है उसके बारे में बताएंगे प्लीज। यहाँ माता जी महाराज जहाँ फर्स्ट में यहाँ आए थे सबसे पहले, ये पेड़ माता जी ने लगाया था, नेड़ी जो लकड़ी लगा के वो बिलौना किया था यहाँ। अच्छा, तो ये पेड़ से संबंधित है मंदिर, खेजड़ी का पेड़ है ये पेड़ से संबंध है। ओके, और ये मूर्ति जो है यहाँ पे ये करणी माता की ही है? करणी माता की का। और देशनोक में जो स्थित करणी माता मंदिर है, उन दोनों में आपस में क्या संबंध है? दोनों मंदिर कैसे जुड़े हुए हैं? यहाँ माता जी ने बिलौना किया था फर्स्ट में, जैसे साटिकेश चला गए थे यहाँ आए थे माता जी। तो काबा जो है वो वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं? कुछ नहीं, एक जैसे। यहाँ पे भी काबा की पूजा होती है? ये बस परिवार है माता जी का। अच्छा, करणी माता मंदिर आस्था का एक बहुत अनोखा उदाहरण है। आप यहाँ पे किसी वजह से भी आए हैं, चाहे जिज्ञासावश आए हैं, चाहे आस्था आपका कारण हो, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो कोई ना कोई अस्मरणीय कहानी ज़रूर अपने साथ लेके जाएंगे। तो हमारे इस ब्लॉग के एंड में ज़रूर बताएं कि आप इस मंदिर में कभी दर्शन के लिए आए हैं या नहीं। कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।